सबके माइक ऑफ ही तो है। क्या हो गया? एक सेकंड देना जरा मेरे को। नहीं नहीं, मेरा नहीं है, वो किसी और का। ओके वेट। तुम लोग के कैमरे कैसे ऑन हो रहे हैं यार? मैंने मना भी। एक सेकंड रुको। चलो अब जरा चैट बंद करो, अब चैट बंद करो, रुको रुको। स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। अब चैट बंद करो, चैट बंद करो। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो। वेरी गुड। अच्छा, सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? जरा बताना। 1 2 3 पे स्क्रीन दिख रही है। थोड़ा लैग होगा, थोड़ा लैग होगा, बट थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। थोड़ा लैग होगा। माइक तो सबके ऑफ ही है। तुम्हें किसी और की भी आवाज आ रही है क्या? किसी और की भी आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को? नहीं आ रही ना? तो माइक तो सबके ऑफ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा एक सेकंड देना मेरे को, एक सेकंड देना। हाँ चलो, अब शुरू करते हैं। ओके, स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? बताइए जरा। क्या सबको स्क्रीन विजिबल है? चैट अब देखो, कोई भी फालतू चैट मत करना, कोई भी फालतू चैट मत करना। हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दिख रही है ना? ठीक है। ओके चलो। तो अपना जो पहला चैप्टर है, ठीक है। अब मैं एक चीज और बता दूं, आज पहली क्लास है तो बस काम की चैट करनी है अपने को, अपने को बस काम किसकी नॉइस आ रही है यार? चैट ऑफ नहीं कर सकता ना यार, चैट ऑफ नहीं कर सकता। किसकी नॉइस आ रही है प्रथम? किसी को आ रही है, किसी को यार ऐसे मत करो, रुको। तुम लोगों से एक सेकंड रुको जरा। चलो, अब हो गया। अब नहीं होगा कुछ, अब हो गया। कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अब कोई बकवास चार्ट नहीं करेगा, जिसको डाउट है बस वही करेगा, बाकी सब चार्ट बंद कर दो। सबका सबका ऑफ हो चुका है, तुम टेंशन मतलब, सबका ऑफ हो चुका है, अब तुम टेंशन मतलब। हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कोई किसी भी फालतू चार्ट दिखी उसको निकाल दिया जाएगा ग्रुप से, ठीक है। अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑलरेडी कम टाइम है अपने पे। समझे बात को? चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ओके। कोई भी अगर आपको इश्यू है तो बता देना मेरे को, ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर आई गेस ओरिएंटेशन सेशन हम ले चुके थे, उसमें हमने ये सब बातें कर ली थी, राइट। एंड आज हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि हमारा है क्या, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हम बिल्कुल ओरिजिन पे चलते हैं कि कहाँ से चीजें शुरू हुई, ठीक है। कहाँ से चीजों को हमने शुरू किया, राइट। फिजिक्स का जो पहला चीज है जो तुम्हें, जिससे तुम स्टार्ट करते हो फिजिक्स पढ़ना 11th की, उससे शुरू करते हैं, ठीक है। क्या सब लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से फैमिलियर है? कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या सब लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से फैमिलियर है ना? कोऑर्डिनेट सिस्टम से फैमिलियर। अच्छा एक बार जरा बताओ, लैग ज्यादा है या कम है? लैग कुछ ज्यादा ही है या कम है, या नॉर्मल है, चलेगा? लैग चलेगा इतना? चलेगा ना? ठीक है, चलेगा, ओके। ठीक है चलो, फिर चलेगा तो चलो चल ही लेते हैं। ओके। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि तुमने अभी बचपन से पढ़ा है, जो कि तुमने अभी बचपन से पढ़ा है, वो होता है तुम्हारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी राइट हैंड का मतलब समझते हैं, राइट हैंड का काम क्या है इस केस में, ठीक है। ओके। तो मैंने देखो सबसे पहले क्या बोला, अगर तुमने अगर किसी ने लाइक आइंस्टाइन की एक मूवी थी जीनियस करके, राइट। उसमें एक पॉपुलर वर्ड वर्ड था आइंस्टाइन ने, जो कि अपने प्रोफेसर से सवाल पूछा था। क्या पूछा था कि अगर कोई पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है, हमें कैसे पता कि वो मूव कर रहा है? किसने देखी? अगर किसने देखी तो पता होगा यार लाइन, राइट। वरना ये बहुत फेमस शॉट है इसका, एक मैंने देखा था। तो यही था, मैंने पूरी मूवी भी देखी है, तो यही था कि अगर एक पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है तो हमें कैसे पता कि वो मूव कर रहा है, अगर कोई रेफरेंस ही नहीं है उसके मोशन को कंपेयर करने के लिए। यहां से इंपॉर्टेंस पता चलती है हमें किसकी, एक रेफरेंस सिस्टम की, जहां से हम हर पार्टिकल को लोकेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि पार्टिकल मूव कर रहा है नहीं कर रहा। और एक्चुअली में एक्चुअली में
जो पार्टिकल हमारा मूव करता है वो विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम ही करता है, राइट। जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम माना, ध्यान से सुनना। अब मेरा पार्टिकल पहले यहाँ पे 2,4 पे है, ठीक है। इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में अगर मेरा पार्टिकल कुछ टाइम बाद 4,5 पे चला गया, मतलब पार्टिकल मूव किया है, डेफिनेटली मूव किया, ठीक है। इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, राइट। मेरे को जो दोनों चीजें देखनी है बस सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में देखनी है, ठीक है। ओके, आई गेस तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम की इंपॉर्टेंस थोड़ी समझ चुके हो। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है, कहानी यहां से। देखना जरा, ये जो हम पढ़ते हैं, लाइक जो तुम बचपन से पढ़ के आ रहे हो, वो होता है तुम्हारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। देखो, कुछ ऐसा होता है कि सबको पता है, एक्स वाई एक्सिस, राइट। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ओके, और यहाँ पे लेट्स से एक पॉइंट पी है, एक्स कॉमा वाई, पॉइंट पी है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ऑलराइट, तो आई गेस तुम समझ चुके हो कि भैया ये क्या सीन है, कि ये अगर मेरे को अपने ओरिजिन से डायरेक्टली इस पी पॉइंट पे जाना है, ये ओरिजिन मेरा क्या है, 0,0 है। अगर इस पॉइंट पी पे डायरेक्टली, अगर इस 0,0 से, इस ओरिजिन से, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं 0,0, ठीक है, इससे डायरेक्टली पॉइंट पी पे जाना है, तो कैसे जाऊंगा मैं, ध्यान से देखना, कैसे जाऊंगा मैं। क्या मैं ऐसे जाऊंगा कि मैं एक्स डिस्टेंस चलूंगा पहले हॉरिजॉन्टल में, एंड देन वाई डिस्टेंस चलूंगा वर्टिकली, तो मेरे को पॉइंट पी मिल जाएगा, बताओ जरा, बताओ जरा। अगर मेरे को पॉइंट पी चाहिए, अगर मेरे को पॉइंट पी एक लोकेशन है वहां पे जाना है, और मैंने 0,0 से स्टार्ट किया, तो क्या तुम मेरी बात मानते हो कि कितने तरीके जाने के, कि पहले मैं एक्स डिस्टेंस चलूं हॉरिजॉन्टल में, एंड देन वाई डिस्टेंस चलूं वर्टिकल में, बिकॉज उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। बात क्लियर है सबको इतनी, इतनी बात क्लियर है ना। ये एक्स है और वो वाई है, बेसिक्स बेसिक से शुरू कर, राइट। ये एक्स है और ये वाई है, राइट। इतनी बात डन है सबको, ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया आई गेस तुम्हारा, ये तुम्हारा एक्स वाई एक्सिस की बात हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे जेड एक्सिस को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जरा जेड एक्सिस को भी देख ही लेते हैं, राइट। अब शुरू कर रहे तो बिल्कुल अच्छे से ही शुरू करते हैं। देखो, ऐसे, ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट पी अगर मैं चूज करूं, रैंडम पॉइंट पी लेट्स से ये है पी पॉइंट, इसको अगर मैं चूज करूं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तुम्हारे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, कोई भी रैंडम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, राइट। अब देखो, अब अगर मेरे को इस पी पॉइंट पे जाना है, एक फ्री स्पेस है, तुम्हें पता है हमारी जो रियल वर्ल्ड होती है वो 3 डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। किसी को अगर थोड़ी और फीलिंग है, जरा ध्यान से सुनो, तुम टेबल पे बैठो, कहीं भी बैठो, राइट, तुम्हारे सामने एक वॉल होगी, ठीक है। तुम वॉल के, तुम वॉल पे हाथ रखो अपना, जरा वॉल पे हाथ रखा, मैंने भी रख लिया, ठीक है। अगर मैं हाथ को अपने ऊपर ले जाऊं, तो मैं वाई एक्सिस पे जा रहा हूं। अगर मैं हाथ को अपने राइट में ले जाऊं, वॉल के मतलब वॉल पे लगा ही हुआ है, वो वॉल से टच है, मैं वॉल के बाहर नहीं ला रहा हूं उसको, वॉल पे मैंने टच कर रखा है, और टच करते करते मैं उसको अगर ऊपर ले जा रहा हूँ तो मैं वाई एक्सिस पे जा रहा हूँ, टच करते करते अगर मैं राइट में जा रहा हूँ तो मैं एक्स एक्सिस पे जा रहा हूँ। अगर मैं टच कर, अगर मैंने एक काम किया, अब अगर मैंने टच छोड़ दिया, अपना टच छोड़ दिया मतलब, या तो मैं वॉल के अंदर चला गया मेरा हाथ, मैंने वॉल को तोड़ दिया, या मैं अपने पास ला रहा हूँ, अपने पास ला रहा हूँ मतलब वॉल के बाहर ला रहा हूँ। तो जो बाहर वाला पोर्शन है वो तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव जेड एक्सिस है, और जो अंदर वाला पोर्शन है वॉल के, वो क्या है, नेगेटिव जेड एक्सिस है। डन है कितनी बात, आई गेस जिनको नहीं पता था समझ आ गया सबको, बताओ जरा, जिनको नहीं पता था उनको समझ आ गया। यस, ओके। तो देखो ये बना कैसे होगा, चलो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो, मैं बात करूं तो ये कैसे बना होगा, देखो, पहले एक्स डिस्टेंस चला होगा हमने हॉरिजॉन्टल में, ध्यान से सुनना। देन हमने जेड डिस्टेंस चला होगा तुम्हारा इसमें, जेड जेड डायरेक्शन में जेड डिस्टेंस चला होगा, एंड तुम्हारा वाई डिस्टेंस चला होगा मैंने वर्टिकल में, तब जाके मेरे को एक पॉइंट मिला है। इतनी बात क्लियर है कि सब इमेजिन कर पा रहे हैं क्या हुआ है यहाँ पे, कैसे गए हम। पहले 0,0 से मैंने एक्स डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में चला, देन जेड डिस्टेंस मैं यहाँ पे आया, बाहर की तरफ, एंड वाई डिस्टेंस में ऊपर चला गया वर्टिकल में, तो मेरे को ये पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया, ठीक है। इतना क्लियर है क्या, इस पॉइंट पे जाने का बस यही तरीका है, राइट। मतलब ये तीन, मतलब तुम समझ पा रहे हो कि यहाँ पे और भी तरीके हैं, कि मैं डायरेक्टली पी पॉइंट पे चला जाऊँ 0,0 से डायरेक्टली पी पे, राइट। और ये है कि मैं पहले एक काम करूं, पहले मैं एक्स चला जाऊं, ठीक है, फिर मैं ऊपर वाई चला जाऊं, फिर मैं जेड चला जाऊं। तो तुम समझ पा रहे हो कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड में हम खेल सकते हैं ऐसे, राइट। आगे पीछे कर करके बहुत सारे अरेंजमेंट्स बना सकते हैं हम। इतनी बात क्लियर है क्या सबको, बताइए जरा, क्लियर है कितनी बात।
इतनी बात क्लियर है सबको? ओके, देखिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक पॉपुलर चीज होता है जो कि किसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं? राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब तुम समझिए कि भैया ये कोई राइट हैंड रूल होगा, सब टेंथ पढ़ के आए राइट? टेंथ में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, पढ़ा होगा राइट? ट्वेल्थ में वापस पढ़ते हैं उसको, फ्लेमिंग का रूल होता है राइट? तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैंड रूल होता है, क्या होता है ध्यान से देखना। जैसे अगर तुम्हें दो कोऑर्डिनेट्स पता है, तुम्हें पता है कि भैया मैक्सिमम कितने कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, बिकॉज हम थ्री डायमेंशनल दुनिया में जी रहे हैं, है ना, चार तो नहीं हो सकते। तो देखो, अगर तुम्हें दो कोऑर्डिनेट्स पता है, जैसे मेरे को एक्स की डायरेक्शन पता है, वाई की डायरेक्शन पता है, तो मैं जेड की डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा जरा ध्यान से देखना, मैं भी उसको डेफिनेशन में लिखवा दूंगा, पहले तुम इस पे ध्यान दो। देखो क्या करो, जरा ध्यान से देखना। तुम्हें लेट से तुम्हें एक्स और वाई पता है, चलो मैं आगे अगले पेज में ले लेता हूँ इस चीज को, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बेसिक चीज लेते हैं, जैसा हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी को लेते हैं सबसे पहले हम। देखना, जैसे ये है और ये है, ठीक है, ये एक्स है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मैंने तुमसे पूछा जेड एक्सिस कहाँ पे होगा, तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि ये जेड एक्सिस ऐसा होता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं अभी। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कैसे होगा जेड एक्सिस, कैसे निकालोगे? ठीक है, तुम क्या करना, जरा ध्यान से देखो, सब खोलो जरा, अपना राइट हैंड खोलो पूरा, राइट हैंड खोला पूरा, जो पांच उंगलियां बिल्कुल खोल लो ऐसे, ठीक है। ओपन योर राइट हैंड पाम, ठीक है, खोला। लेट्स से तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें जेड एक्सिस निकालना है। मेरे लेट्स से तुम जेड एक्सिस निकालने जा रहे हो, यहाँ पे जेड एक्सिस ही निकालना है, मैंने दिया हुआ है राइट। क्या करो, अपने हाथ को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंट करो, अपने जो पूरा राइट हैंड है उसको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंट करो, और उसको कर्ल, जो तुम्हारी चार उंगली है ना, जो तुम्हारी चार उंगली है, उसको कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो अपनी चारों उंगलियों को कर्ल करो उस डायरेक्शन में, अपनी चारों उंगलियों को कर्ल करो, तो तुम देख पा रहे हो जो तुम्हारा थंब आ रहा है, जो तुम्हारा थंब आ रहा है, जो तुम्हारा उंगली आ रहा है, उंगली कहते हैं, अंगूठा आ रहा है, वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। जो तुम्हारा अंगूठा है वो कहाँ की तरफ पॉइंट कर रहा है, बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इतनी बात क्लियर है सबको? तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरी जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन है किस तरफ है, बाहर की तरफ है। समझे क्या बात को? यहां से आया ये चीज, मैंने डिराइव भी करा दिया। बात क्लियर है सबको? एक बार मैं वापस बताता हूँ, ठीक है। अच्छा एक काम करो जरा तुम, एक काम करो पहले ना, अब तुम एक, जैसे तुमने अभी क्या किया, एक्स एक्सिस की तरफ अपना हाथ खोला, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अपनी चार उंगलियां कर्ल की, और थंब ने क्या दी है, जेड एक्सिस, ठीक है। जरा अब जेड और वाई एक्सिस को लो, एक काम करो, वाई एक्सिस की तरफ अपना हाथ खोलो, उसको जेड एक्सिस की तरफ चार उंगलियों को कर्ल करो, देखो तुम्हारा जो थंब आ रहा है वो राइट तरफ आ रहा है। क्या आ रहा है, तुम्हारा थंब राइट डायरेक्शन की तरफ आ रहा है। इतनी बात क्लियर है कि अगर मैं y और z को ले रहा हूं तो मेरे को x एक्सिस मिलेगा, x और y को मिल रहा हूं z एक्सिस मिलेगा, z और x को ले रहा हूं तो क्या मिलेगा, y एक्सिस मिलेगा। जरा z और x के लिए भी करके देखो, जरा z की तरफ पॉइंट करो अपनी चारों, अपना पूरा हाथ, और उसको x की तरफ कर्ल करो, तुम्हारा जो अंगूठा आ रहा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। डन है क्या बात? राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको बताइए जरा, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? अच्छा चलो मैं कुछ रैंडम डायरेक्शंस देता हूँ, तुम निकालना जरा, ठीक है, अपने आप से निकालना। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, वेट। ये तो आई गेस तुम बेसिक वाला समझ गए, ठीक है। ये ना बहुत काम की चीज है, क्यों? क्योंकि हम ना आगे जाके, जिन लोगों ने अच्छे थोड़ी फिजिक्स पढ़ी है, वाई नॉट एक्स टू वाई, क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। वाई नॉट एक्स टू वाई 270 डिग्रीज, समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहे हो। चलो देख लेते हैं, तुम जरा अच्छे से लिखो डाउट, फिर मैं देख लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस था, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने अपना ये चेंज कर लिया राइट, मैंने अपना जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है हमने चेंज कर लिया। भैया हमने वाई टू एक्स क्यों नहीं किया कल? वाई टू एक्स भी कर लो, क्या दिक्कत है? वाई की तरफ अपने चार, वाई की तरफ अपना हाथ खोलो, वाई की तरफ हाथ खोलो अपना, वाई की तरफ हाथ खोला अपना, पूरे चार पांच उंगलियां खोली उस तरफ, ठीक है। एक्स की तरफ कर्ल कर लो, हाँ माइनस एक्स मिल जाएगा, हाँ जिस तरफ तुम्हारा थंब आ रहा है ना, जिस तरफ तुम्हारा थंब आ रहा है वही डायरेक्शन आ रही है तुम्हारी। लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो माइनस एक्स मिलेगा, राइट की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव एक्स मिलेगा। यानी कि हमने डिफाइन, हाँ डिफाइन ही ऐसे किया गया, इनको डिफाइन ही ऐसे किया गया। बात क्लियर है सबको? बताइए जरा, हमने डिफाइन ही ऐसे किया इन चीजों को, ठीक है। हाँ द एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सबके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। ओके, अब अगर मैंने तुम्हें दिया, लेट्स से मैंने तुम्हें एक्स एक्सिस अब ऐसे दे दिया, ध्यान से देखना, और वाई एक्सिस ऐसे दे दिया, क्या जेड एक्सिस बता सकते हो क्या मेरे को? क्या जेड एक्सिस बता सकते हो क्या? एक रूल ऐसे याद रख लो, देखो ध्यान से देखना, ऐसे याद रख लो, ध्यान से देखो, ये ज्यादा आसान रहेगा। एक्स से वाई, वाई से जेड,
एंड जेड से एक्स, ठीक है। जब तुम एक्स से वाई कल करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, जेड मिलता है। जब तुम वाई से जेड कल करते हो तो क्या मिलता है, एक्स मिलता है, ठीक है। और रिवर्स करोगे तो माइनस हो जाएगा, बस रिवर्स करोगे तो बस माइनस हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हो, ये रूल होता है। मेरे को लगा नहीं सही, बट कोई बात नहीं, अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। हो जाए यार। हाँ, जेड एक्स आउट आउट ऑफ द बोर्ड आएगा, जेड एक्स आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है सबका। ओके, खोलते हैं चलो। मेरे को जेड एक्सेस निकालना है। मैंने क्या किया, अपने एक्स एक्सिस की तरफ हाथ खोला, एक्स एक्सिस की तरफ हाथ खोला अपना, ठीक है, हाथ उस तरफ पॉइंट किया एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ कर्ल किया, वाई एक्सिस की तरफ कर्ल किया अपना हाथ, वाई एक्सिस की तरफ कर्ल किया। बाहर की तरफ मिल रहा है क्या सबको, क्या सबको जेड एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन मिल रहा है, बताइए जरा, क्या सबको जेड एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन मिल रहा है क्या, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, सही है, सबका सबका आंसर ठीक है, ठीक है। ये आउट ऑफ द प्लेन है, जेड एक्सिस जो है ये आउट ऑफ द प्लेन है, जेड लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इतनी बार डन है सबको। प्रिंस आउट ऑफ द प्लेन आएगा, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन आना तो पॉजिटिव जेड आएगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस। इतनी बात क्लियर है, सब राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ चुके हैं कि आई गेस बहुत बेसिक चीज है, सब बचपन से पढ़ के आए हैं, राइट, ये सब। तो इतना मेरे को आई गेस इस पे जोर देने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बात जरा हमेशा याद रखना, हाँ माइनस जेड इनसाइड आएगा, ठीक है ठीक है, वो सही कह रहे हो। एक एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है ना, वो हमारी चॉइस होती है, मेरी मर्जी होती है, मैं किसी कहीं भी कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लूं, ठीक है। मैंने किसी ने कहा कि क्या 0,0 पे ही मान सकते हैं, मैंने कहा नहीं, कहीं और मान ले। हम 0,0 पे इसलिए मानते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो अपने लिए, ठीक है। हम इसलिए वहां पे रेफरेंस मानते हैं अपना, ठीक है। आगे जाके देखोगे जब हम प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन पढ़ेंगे, हम अपने रेफरेंस एक्सिस को एक्स और वाई एक्सिस को हम रोटेट कर देंगे। हम इंक्लाइन प्लेन में अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेंगे अलोंग द इंक्लाइन, एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन को हम वाई एक्सिस मान लेंगे, ठीक है। सर हाथ एक्स में रखना था या वाई, मेरा जेड आया ना कि, जेड ही आना है, जेड ही आना है आयुष, जेड ही आएगा, जेड ही आएगा। देखो मैंने तुम्हें ये रूल बताया ना, देखो, अरे यार देखो, एक्स से जब तुम वाई जाते हो, मतलब जब तुम एक्स की तरफ पॉइंट करते हो और वाई की तरफ कर्ल करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, जेड मिलता है, ठीक है। जब तुम वाई की तरफ पॉइंट करते हो और जेड की डायरेक्शन में कर्ल करते हो अपनी चारों उंगलियां, तो तुम्हें क्या मिलता है, एक्स मिलता है। और जब तुम जेड की डायरेक्शन में पॉइंट करते हो और एक्स की डायरेक्शन में कर्ल करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, वाई मिलता है। इसका उल्टा करते रहोगे तो माइनस मिल जाएगा। हाँ बाहर के लिए तो हाँ सही है। सबको समझ आ गया क्या, आगे बढ़े क्या, सबको समझ आ गया क्या, आगे बढ़े, आगे बढ़ते, ठीक है, ओके। अच्छा सब पे पाथ फाइंडर है क्या, मैंने बहुत बहुत दिन से बोल रखा है पाथ फाइंडर है सब पे, मैनुअली, नॉट पीडीएफ, मैनुअली, मैनुअली खोलो जरा सब पाथ फाइंडर खोलो। बेटे एक बार मेरे को भी खोलने दो, सब पाथ फाइंडर खोलो एंड जरा क्वेश्चन नंबर 1, चलिए काम कर दो, मैं ना लेक्चर के एंड में दे दूंगा, कोई बात नहीं, मैं लेक्चर के एंड में दे दूंगा, छोड़ो, अभी अपन लेक्चर आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर के एंड में दे दूंगा, ठीक है। ओके, तो आई गेस तुम इतना समझ चुके हो कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है हमारी चॉइस होती है, ये सब चीज आई गेस तुम बेसिक बेसिक चीज समझ चुके हो, ठीक है। ओके, कोई नहीं, मैं लेक्चर के एंड में दे दूंगा होमवर्क, कोई बात नहीं, कुछ और देना तो मैं भूल ही गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी बात पे। ओके, अब हमें ना थोड़ी बहुत बेसिक ज्योमेट्रीज के बारे में आइडिया होना चाहिए, तुम बचपन से ट्राइंगल सर्कल ये सब पढ़ के आ रहे हो, पर तुमने सर्कल की इक्वेशन नहीं पढ़ी होगी, पैराबोला की इक्वेशन, हाइपरबोला, हाइपरबोला खैर उसकी जरूरत नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, उसकी जरूरत नहीं है, एलिप्स वगैरह की आई गेस तुमने इक्वेशन नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं उन सबको, राइट, एक बार हम दे देते हैं, एक देख लेते हैं उन सबको थोड़ा, लाइक अपने अपने को आगे बहुत ज्यादा यूज आएगा इन सबका, तो इन सबके बिना अपन आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सबसे बेसिक ज्योमेट्री की, जो कि अपना पैराबोला है, आई गेस कोने की चल रहा है तो तुम्हारे लिए तो और आसान रहेगा, खैर इतनी उतनी उतनी नॉलेज की जरूरत नहीं, बट चलो कोई कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम थोड़ा पैराबोला के बारे में जान लेते हैं, कुछ कुछ चीजें, ठीक है। ओके, देखो जरा, अच्छा अगर किसी को ये वो डाउट हो ना कि भैया ये पैराबोला ऐसा ही क्यों बनता है, ऐसा ही क्यों बनता है, तो तुम्हें पहले मैथमेटिक्स में ना कैलकुलस थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। जिन लोगों ने पढ़ रखा है, जो ड्रॉपर है, उनको पता है कि वहां पे ना तुम्हें ग्राफ बनाना सिखाते हैं, कि ग्राफ कैसे बनाओगे तुम एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री का, ठीक है। तो देखो जरा पैराबोला होता कैसा है, ध्यान से देखना। जैसे मैं एक बहुत बेसिक पैराबोला की बात करूं, जो कि अपना y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो अपनी जरा 10वीं की नॉलेज लगाओ और जरा एलिमिनेशन मेथड से थोड़ा बहुत ग्राफ बनाने का ट्राई करो, एलिमिनेशन मेथड से थोड़ा बहुत ग्राफ बनाने का ट्राई करो,
देखो कैसे कह रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखना। जैसे मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाया, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? देखो ऐसा बनता है। अरे अच्छा अच्छा, ये जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है? ऐसा बनता है, ठीक है। ओके, अब जरा इसके बारे में जितनी भी चीजें हैं वो सब हम जान लेते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान से देखो। क्या तुम एक चीज देख पा रहे हो कि भैया इसका ना, इसकी जो इक्वेशन है इसमें कुछ खास बात है? क्या खास बात है, ध्यान से देखना। लेट्स से, ध्यान से देखना, लेट्स से मैंने एक पॉइंट लिया टू, लाइक एक पॉइंट लिया मैंने, एक्स इज इक्वल टू टू लिया मैंने, तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी जरा बताना। अगर एक्स को टू लिया मैंने तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? चार मिलेगी। अगर एक्स को टू लिया मैंने तो वाई की वैल्यू चार मिलेगी। सबने कह दिया हाँ चार मिलेगी। ओके, अगर मैंने एक्स को माइनस टू लिया तो भी क्या वाई की वैल्यू चार मिलेगी क्या, बताओ जरा। अगर एक्स की वैल्यू मैंने माइनस टू लिया तो भी क्या वाई की वैल्यू चार मिलेगी? तुमने कहा हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। ओके, चलो एक और कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। लेट्स से एक्स की वैल्यू मैंने पांच ले ली, तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? 25। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर मैंने माइनस पांच ले ली तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? अगेन 25। आगे तो अब तुम समझ चुके हो कि मैं क्या कहने वाला हूं, देखना जरा। हाँ, देखना जरा। हाँ, एक वाई पर दो एक्स, यस। मतलब एक पर्टिकुलर वाई कोऑर्डिनेट मेरे को दो एक्स में मिलेगा इन केस ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भैया ये जो मेरा पूरा पैराबोला है, ये एक तरह से एक मिरर इमेज बना रहा है? ये एक तरह से एक मिरर इमेज बना रहा है? नो ईशान, ईशान नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई नहीं आएगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई नहीं आएगा ईशान, क्योंकि हम ऊपर की बात कर रहे हैं, राइट। वाई वाई जो तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट होता है वो तो नीचे नेगेटिव होगा ना। आई गेस तुम समझ पा रहे हो। अच्छा, क्या तुम इतनी बात समझ पा रहे हो कि ये एक मिरर इमेज बना रहा है? जितनी इमेज यहाँ पे बना रहा है वैसी इमेज यहाँ पे बना रहा है लेफ्ट में, जैसी इमेज राइट में बना रहा है। मतलब जो अपनी इमेज है, एक्चुअल जो रियल इमेज है अपनी वो राइट में, ठीक है, रियल जो पॉइंट है वो राइट में है, उसी का मिरर इमेज बन रहा है बिल्कुल लेफ्ट में। मतलब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि बीच में एक आईना लगा रखा है, बीच में एक आईना लगा रखा है, क्या ये बात सके कि एक रियल पॉइंट है और एक उसकी इमेज है, एक रियल पॉइंट है और एक उसकी इमेज है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो ये तुम्हारा लाइक बेसिक बात है पैराबोला की। एक चीज तुम इसको नोट करके ऐसे लिख सकते हो कि ये जो होता है पैराबोला, ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ये सिमेट्रिक अबाउट ये दिस वर्टिकल एक्सिस होता है। मतलब ये जो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस होता है। ये वाई एक्सिस जो है इसके सिमेट्रिक होता है। देखो ऐसे देखो, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल एक्सिस। अबाउट वाई एक्सिस लिख लो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो पैराबोला है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? तुम्हारे जो वाई एक्सिस है इसके अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब समझ गए, जितना इमेज जितनी चीज राइट में। अगर देखो यार, अगर मैं इस पॉइंट से ऐसे ऐसे भी सोच सकते हो, अगर इस पॉइंट से मैं यहाँ पे 5 यूनिट जाऊंगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा जरा ऐसे सोचो। अगर इस पॉइंट से, मतलब ये जो पॉइंट है मेरा ये वाला, इस पॉइंट से अगर मैं राइट में 5 यूनिट जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? वाई की वैल्यू 25 मिलेगी क्या? तुम कहोगे हाँ। अगर मैं इस पॉइंट से लेफ्ट में जाऊंगा 5 यूनिट, जिसको माइनस पांच बोल देते हैं कोऑर्डिनेट में, बट मैग्नीट्यूड तो पांच है ना, जो डिस्टेंस चला है वो तो पांच है ना, तो भी क्या कोऑर्डिनेट मिलेगा? 25। तो आई गेस तुम इससे भी समझ चुके हो आई गेस। हाँ, डिपेंड्स ऑन इक्वेशन, यस। इट सौम्या, मैंने बस ये कहा है कि y इज टू एक्स स्क्वायर पैराबोला जो है ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। स्पेशली मैंने इसका नाम दिया y इज टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, स्पेशली ये वाला पैराबोला जिसकी इक्वेशन y इज टू एक्स स्क्वायर होती है, उसका जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, ये बोला मैंने। डन है क्या बात? समय बात क्लियर है? सिमेट्रिक मीन जितनी इमेज राइट में उतनी इमेज लेफ्ट में प्रॉपरली, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। मतलब तुम समझ पा रहे हो कि टाइप ऑफ ये इसका मिड पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स का। मतलब तुम आगे समझ पा रहे हो मिड पॉइंट फॉर्मूला का जिनको आता है, ये जो ओरिजिन है, ये जो है वाई, ये जो है 0,0, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। समझे क्या बात हो? 0,0 सॉरी, ये तुम्हारा जो है ये 0,25 जो है, सॉरी 0,25 है, ये 5,25 और -5,25 का मिड पॉइंट है, ऐसे भी सोच सकते हो। इसको बहुत सारे तरीके बता दिए मैंने सोचने के। बात क्लियर है सबको? बताइए जरा। समझ गए ना? ओके। और बातें देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए, और प्रकार के पैराबोला होते हैं, ठीक है। ये तो हमने पहला टाइप का देख लिया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक सेकेंड।
ठीक है, एक तो इक्वेशन ये हो गई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक इक्वेशन ये हो गई। एक सेकंड, हाँ, एक और इक्वेशन लेके देखते हैं जरा पैराबोला की, और देखते हैं उसका ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे मैंने एक इक्वेशन ली तुम्हारी y इक्वल्स टू, लेट्स से हम एक इक्वेशन लेते हैं y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर मैंने ली। अब जरा ट्राई करो कि इसका ग्राफ तुम खुद से कैसे बना सकते हो पीछे वाले ग्राफ को देख के, कि चलो हमें ये तो पता है कि भैया पैराबोला बनेगा, बट अपवर्ड बनेगा डाउनवर्ड बनेगा, कैसा बनेगा ये देखते हैं चलो। जैसे मैंने ये बनाया अपना ऑरिजिन, एंड ये मेरा रेफरेंस लाइन। एक सेकंड देना जरा, गलत बन गया थोड़ा। आई गेस मैक्सिमम लोग पढ़ के आए तो उनको पता होगा कि ये कैसा बनेगा। ठीक है, नीचे बनेगा डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, वेरी गुड, सबने आंसर दे दिए। चलो, अब तुम्हें दिख गया कि भैया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो बना मेरा वो ऊपर बना, जो कि सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस था। एक चीज यहाँ पे लिख दिया मैंने, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस लिख देना यहाँ पे, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस लिख देना, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा ये तुम्हारा सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव y एक्सिस होगा, सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव y एक्सिस होगा, ऐसे समझ गए। क्या अगेन वो सब बताने की जरूरत है क्या कि एक एक्स पे मतलब, एक एक्स पे हमें दो, मतलब सॉरी, दो एक्स पे हमें एक वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। चलो देख लेते हैं, एक इसमें भी केस देख लेते हैं, देखो ये और ये, एक सेकंड देना। जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिया ऐसे, और एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिया, ठीक है, तो इन दोनों एक्स पे मेरे को सेम वाई मिलेगा। इतनी बात सबको डन है क्या? इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, राइट। लेट्स से तुम एक्स की वैल्यू 2 ले लो, एक्स की वैल्यू 2 ले लो एंड एक्स की वैल्यू -2 लेके देख लो, तो मैं आगे अपने आप समझ जाओगे तुम। डन है क्या बात? बात डन है क्या, बताओ जरा। आगे बढ़े। सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, तो ये भी लिख लो कि इसकी जो इक्वेशन होती है, मतलब ये जो पैराबोला होता है वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, कभी भी काम आ जाएगा बीच में, ठीक है, अपन डायरेक्टली यूज करेगा आगे से। डन है क्या बात? हाँ, सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। आगे सबको सिमेट्रिक का भी वर्ड पता चल गया, राइट। ठीक है, दो और तरह के पैराबोला बन सकते हैं, तुम आगे समझ गए हो कि भैया अगर, देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है पैराबोला की, कि या तो ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो, या तो नेगेटिव वाई एक्सिस की हो, या तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो, या नेगेटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो, राइट। तो अपने पे इतनी पॉसिबिलिटी है, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो वाई की जब जब ये अपना पैराबोला वाई कोऑर्डिनेट के सिमेट्रिक होता है, भले पॉजिटिव वाई हो नेगेटिव वाई हो, तो इसकी इक्वेशन दिख गई कि भैया ये क्या होता है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, वाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जो अपना बनेगा वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस बनेगा। चलो ये भी बना के देखते हैं, चलो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ओके, जरा इसका ग्राफ बना के देखते हैं कैसा बनेगा, लेट्स सी। जैसे ये अपने पे, ठीक है, ये अपने पे ओरिजिन है, एंड अब देखो कैसा ग्राफ बनेगा इसका। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। समझ गए क्या? अब तुम समझ गए कि भैया ये जो अपना ग्राफ है ये कैसा है, ये सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। कैसे है जरा देखो, अगेन देखते हैं हम, ठीक है। ओके, जैसे मैंने, लेट्स से मैंने एक चीज ली कि भैया चलो वाई की वैल्यू, क्या तुम एक चीज देख पा रहे हो कि भैया जैसे मैंने वाई को, जैसे लेट्स से वाई को मैंने 2 ले लिया, जैसे वाई को मैंने 2 यूनिट्स ले लिया, और एक मैंने वाई को -2 यूनिट्स ले लिया, तो क्या मेरे को सेम एक्स एक्सिस मिल रहा है क्या, बताओ जरा। वाई को जब मैंने 2 यूनिट्स लिया तो क्या मिल रहा है, जब मैंने वाई को 2 लिया, एक्स क्या मिल रहा है, 4। वाई को -2 लिया, एक्स क्या मिल रहा है, 4। तो आई गेस तुम यहां से भी समझ चुके हो कि भैया ये जो अपना ग्राफ है ये अगेन सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है। ये जो ग्राफ है अपना ये सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है। सबको डन है क्या? अच्छा, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया अब y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो आगे सब बताने की कंडीशन में है। नो नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, नो नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। मैं अभी आ रहा हूँ फंक्शन की डेफिनेशन पे आ रहा हूँ, मैं अभी फंक्शन की डेफिनेशन पे आ रहा हूँ। मतलब बहुत लोगों को लगता है कि ये इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं, ये फंक्शन नहीं होता। फंक्शन तब होता है जब किसी एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे हमें लाइक
वाई की डिफरेंट वैल्यूज मिले, नॉट सेम वैल्यू। ठीक है। आई गेस तुम सब पढ़ के आए हो, तो आई गेस मैक्सिमम लोगों को पता ही है कैसे करते हैं। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, बताओ जरा, सब बताओ जरा। नॉट पॉसिबल। सब बताओ एक बार, हमको सबका ओपिनियन चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? कुछ लोग बोल रहे हैं सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस, कुछ लोग बोल रहे हैं इमेजिनरी। अच्छा, जो लोग इमेजिनरी बोल रहे हैं वो क्या सोच के बोल रहे हैं, जरा ये बताओ। जो लोग इमेजिनरी बोल रहे हो किस लॉजिक से बोल रहे हैं बताओ, या पहले पढ़ रखा है किसने बोला है? स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा, ओके, कॉम्प्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। मे बी द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यही चीज बोलूं y इज टू माइनस के एक्स स्क्वायर, मतलब k मेरा एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो भी क्या नहीं बनता? कभी देखा नहीं क्या? मतलब अगर मैं बोलूं सॉरी वाई स्क्वायर टू के एक्स बोलूं, एंड अगर k मेरा नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा बनेगा मेरा? तब पॉसिबल है ना? हाँ, वेरी गुड। तो आई गेस सब समझ चुके हैं कि भैया यहाँ पे क्या है, फर्क है। यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं, यहाँ पे क्या है, फर्क है दोनों बातों में। ठीक है, वाई स्क्वायर टू माइनस एक्स और वाई स्क्वायर टू माइनस के एक्स में, दोनों में फर्क है। ठीक है। ठीक है, क्या बात, आगे बढ़े। चलो, चलो एक बार मैं बना ही देता हूँ, आई गेस मैक्सिमम लोगों ने इसमें गलती करी थी। एक सेकंड रुको यार, जस्ट गिव मी मिनट, वेट। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तुम लोग क्या बोल रहे थे? तुम लोग ये बोल रहे थे ना कि वाई वाई स्क्वायर टू माइनस एक्स पॉसिबल नहीं है। अरे मेरे भाई, अगर वाई स्क्वायर टू माइनस एक्स पॉसिबल नहीं है, तो वाई स्क्वायर टू माइनस के एक्स भी कैसे पॉसिबल होगा? फिर वो भी तो अंदर स्क्वायर रूट में ही आएगा ना। तुम लोगों ने मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। अगर तुम कह रहे हो वाई स्क्वायर टू माइनस एक्स पॉसिबल नहीं है, तो वाई स्क्वायर इज टू माइनस, तो वाई स्क्वायर इज टू के एक्स जो तुम लिख रहे हो, जहाँ पे के एक नेगेटिव क्वांटिटी है, वो कैसे पॉसिबल होगा? बताओ। अरे मेरे भाई तूने बस, अरे ये जो है ये इसका एक स्पेशल केस है, जहाँ पे तुमने के को वन रख दिया, माइनस वन रख दिया, सॉरी, के को माइनस वन रख दिया। के तो कुछ भी रख सकते हो ना, के तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट में माइनस वन भी तो आता है। तो बस ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स, इस वाई स्क्वायर के एक्स का स्पेशल केस है, जहाँ पे तुमने के को नेगेटिव वन रख दिया। क्या फर्क आया? के तो जनरल है, जनरल कांस्टेंट है कोई। हाँ, ग्राफ इज डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। यार ऐसी गलतियां मत करो, ठीक है, छोटी ऑब्जर्वेशन की बात है। नहीं नहीं अजिंक्य, गलत सोच रहे हो, वैसे नहीं है। के भी तो अपनी नेगेटिव क्वांटिटी है ना मेरे भाई। के क्वेश्चन में जो के होगा वो -2, -1, -3 ऐसे होगा, तो वही तो -3x ही बनेगा ना फिर। तो थोड़ा सोच के बोलो, ठीक है, इसीलिए। चलो आई गेस सब समझ चुके हैं कि इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। अगर अपन डायरेक्टली वाई स्क्वायर इज टू माइनस एक्स का ही ग्राफ बनाए, बना के देख लो अजिंक्य, बना के देख लो। अरे यार -3x दिमाग में, वाई स्क्वायर टू के एक्स बनाऊं जहाँ पे के एक नेगेटिव नंबर है, तो आई गेस तुम समझ गए सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। ये सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या सबको? सौम्य क्या कह रहे हो? अगर माइनस, एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड रुको। अगर -kx है तो हम -3 पुट किए तो 3x हो जाएगा ना? कंफ्यूज, एक सेकेंड। अगर -kx है तो हम -3 पुट करेंगे तो 3x होगा। k की वैल्यू अगर -3 रखे हम तो 3x होगा ना? क्या बोल रहे हो यार मेरे को, तुम लोग मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो, बाय गॉड। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, वेट अ सेकंड। हम देख लेते हैं कितने लोग हैं जो कहते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा। हे भगवान, सौम्य, के बाद नेगेटिव का है भाई, के खुद एक नेगेटिव क्वांटिटी है।
के बाद नेगेटिव थोड़ी है यार। भाई तुम लोग ना 3 बार बदल चुके हो, पहले का नहीं बनेगा, फिर बनेगा, फिर नहीं बनेगा, फिर बनेगा। मैं खुद कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। माय गॉड। लेफ्ट साइड। फाइनल नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। डिसाइड कर लो पहले। सब डिसाइड कर लो। किन किन के हिसाब से बनेगा, किन के हिसाब से नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अच्छा चलो। नहीं बनेगा, चलो ठीक है, मैंने मान लिया नहीं बनेगा। अब मेरे को ये बताओ कि जो तुम्हारा वाई स्क्वायर इज टू के एक्स होता है, जहां पे के नेगेटिव होता है, वो ग्राफ कैसे बनता है? वो तो बनता है सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव एक्सिस। मानवी ने सही कहा, मानवी मानवी ने बिल्कुल सही कहा, मानवी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो। आई गेस तुम्हें अभी कंफ्यूजन हो रही है, तो जरा इतना याद रख लो, जरा ध्यान से सुनो। मेरी बात इतना याद रख लो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, लीव इट। ऐसे ऐसे सोच लो, ध्यान से सुनो। अरे यार, आज क्या हो रहा है? एक तो हाथ में अलग पेन है। रुको। अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, जरा ध्यान से देखना। वाई स्क्वायर इज टू के एक्स, जरा ध्यान से देखो। ऐसे सोच लो। जहाँ पे के एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ऐसे सोचो। रुको रुको रुको। सब रुक जाओ, अभी चैट रुक जाओ। अब मेरे को बोलने दो। तुम लोगों ने बोल लिया जितना बोलना, मेरे को बोलने दो। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, वाई स्क्वायर इज टू के एक्स, जहाँ पे के एक नेगेटिव क्वांटिटी है। इसका बनाओ, इसका ग्राफ बनेगा? इसका बताओ, इसका ग्राफ बनेगा क्या? इसका ग्राफ नहीं बनेगा। कौन कह रहा है भाई इसका ग्राफ क्यों नहीं बनेगा? बनेगा ना, इसका ग्राफ बनेगा ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप समझ गए सब? आप समझ गए? मेरे भाई के एक नेगेटिव कांस्टेंट है। तू जीरो के अलावा के को और पॉजिटिव को अलावा तू कोई भी लेगा तो बनेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड में बनेगा, आप समझ गए सब? मेरे को ये बताना था, गलती से मैं वहां पे चला गया कि तुम इसी में कंफ्यूजन हो गया। एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, वरना वो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। माइनस एक्स के अबाउट सिमेट्री होगा, अब ठीक है सबको। सिंपल था, हाँ। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, तुम लोगों ने इतनी बार घुमाया ना मेरे को भी। मेरे को खुद डाउट हो जाता कि अरे कुछ गलती तो नहीं होगी। अच्छा ठीक है। इसका ग्राफ जरा याद रख लेना, ठीक है? चलो। एक तो मैं वैसे ही पैनिक कर रहा हूँ, पहली क्लास है मेरी। ओके। इसका जो ग्राफ बनेगा वाई स्क्वायर के एक्स का, जहाँ पे के एक नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका यहाँ पे बनेगा ग्राफ। ठीक है, जरा डाल के भी देख लो। मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, तुम लोग इसको याद रख लो कि आप, तुम्हें दिख ही गया है कि भैया ये नेगेटिव एक्सेस के सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है। जहाँ पे के एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो जरा एक्स को नेगेटिव रख के देखो। यहाँ पे यार सारे एक्स नेगेटिव क्वांटिटी है ना, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव थोड़ी है। यहाँ पे तुम जो भी एक्स डालोगे वो नेगेटिव ही डालोगे ना, ये लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, ये जो पूरा ग्राफ है लेफ्ट साइड में लाई करेगा। एक्स को पॉजिटिव डालोगे भी कैसे? तुम सोच भी कैसे सकते हो एक्स को पॉजिटिव डालने का? समझ रहे हो क्या बात को? ये जो ग्राफ बन रहा है पूरा लेफ्ट साइड में बन रहा है यार। तुम जब ग्राफ होता क्या है, जब एक्स की वैल्यू डालते हो तुम्हें वाई की वैल्यू मिलती है, इनपुट डालते हो आउटपुट मिलता है। यहाँ पे तुम एक्स का जो डोमेन है, डोमेन मतलब कौन कौन सी एक्स की वैल्यू डाल सकते हो। तो क्या एक्स को टू डालोगे क्या यहाँ पे? एक्स को अगर तुम यहाँ पे टू डालोगे और के नेगेटिव है तो इमेजिनरी आ जाएगा ना यहाँ पे। यही कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमेशा एक्स नेगेटिव होगा और के भी नेगेटिव है। तुम समझ गए? इमेजिनरी फिगर बनेगी अगर तुमने एक्स को टू मान लिया, बिकॉज यहाँ पे तो ग्राफ ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे ग्राफ का कोई पोर्शन ही नहीं आ रहा है। क्लियर है बात इतनी? अब क्लियर है, अब कोई डिस्कशन नहीं करेगा इस पे। ठीक है। कोफिशिएंट कैन बी नेगेटिव, कोफिशिएंट का जो मतलब जो एक्स है तुम्हारा, इसका जो डोमेन है, तुम कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स डाल सकते हो, वो बस नेगेटिव ही डाल सकते हो। पॉजिटिव पे तो ग्राफ ही नहीं बन रहा है, तो डालोगे क्या? अब क्लियर है? कोई डिस्कशन मेरे हिसाब से नहीं है अब। ठीक है। ठीक है। ओके, तो ये ग्राफ है, इसको याद रख लेना अच्छे से। आई गेस सबके डाउट क्लियर है, किसी को कोई डाउट बचेगा?
भाई अगर तुम लोगों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना, मेरे को भी एक सेकंड पे शक हो गया था कि यार कुछ गलत तो नहीं हो गया। किसी को कोई डाउट है कि इसके बारे में? नो डाउट। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब पैराबोला की बात नहीं होगी, अब हम चलेंगे स्ट्रेट लाइन पे। पैराबोला सबको समझ आ गया कि कितने प्रकार के पैराबोला होते हैं? सबको पैराबोला समझ आ गया क्या? बोलो सौम्या, क्या डाउट है? बोलो सौम्या, क्या डाउट है? बोलो। तुम बोलो, अभी सब सब शांत हो जाओ, अभी सौम्या को बोलने दो। तो भैया वाई स्क्वायर टू 4x किसका इक्वेशन है? डिपेंडिंग ऑन ए, डिपेंड ऑन ए। सौम्या, तुम्हारे हिसाब से मेरे को बात बताओ, यहाँ पे जो तुमने इक्वेशन लिखी है वाई स्क्वायर टू 4ax, यहाँ पे 4a, क्या क्या मैं 4a को के नहीं बोल सकता क्या कंबाइन? क्या मैं 4a को कंबाइन के नहीं बोल सकता क्या? क्या 4a को, क्या 4a पूरा कांस्टेंट नहीं है क्या? 4a, क्या जो तुमने यहाँ पे वाई स्क्वायर टू 4x लिखा है, क्या यहाँ पे जो 4a है, क्या मैं उसको के नहीं बोल सकता क्या? तो इक्वेशन के ये वाई स्क्वायर टू के एक्स ही बनी क्या? हाँ, एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई स्क्वायर वैलिड नहीं होगा, फिर तो डेफिनेटली नहीं होगा। समझ गए सौम्य? नहीं नहीं, वो सब सिलेबस में नहीं है अपने, फिजिक्स में तो एटलीस्ट नहीं है, मैथ्स में पढ़ोगे तुम। हाँ, हो गया प्रथम, हो गया, सौम्य का डाउट क्लियर हो गया। सौम्य, तुम समझ चुके राइट? सौम्य, और कोई डाउट है क्या? समझ गया ना? ठीक है। ठीक है, तो मतलब अपना भी थोड़ा बहुत दिमाग यूज करो, तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? आई गेस ये तुम्हारी पैराबोला की कहानी होगी सारी। ठीक है, ओके। चलो, लेट्स मूव टू एलिप्स। ये पहले सर्कल बताता हूँ, ताकि पहले सर्कल बताता हूँ, एलिप्स बताऊँ। चलो पहले एलिप्स सुनते हैं, एलिप्स ज्यादा आसान है अपने लिए। देखो एलिप्स फॉर्म कैसे होता है, तो ध्यान से देखना। एलिप्स आई गेस काफी लोगों को, काफी लोग नए हैं तो काफी लोगों ने पहली बार सुना होगा, या थोड़ा बहुत सुन तो लिया ही होगा, अभी 11th एंड होने वाली है, तो आई गेस तुम लोगों ने एलिप्स के बारे में थोड़ा बहुत सुन तो लिया ही होगा, राइट? एक सेकंड देना जरा। एलिप्स, एलिप्स तुम्हारा कैसे बनता है, चलो ये देख लेते हैं, ध्यान से देखना। अह, ये मेरे से बनेगा नहीं, बट ठीक है, ऐसा ऐसा बनता है, ठीक है एलिप्स। ट्राई करते हैं बनाने का। ओ, बन गया। ठीक है, एलिप्स जो होता है तुम्हारा वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है? एलिप्स जो होता है तुम्हारा, सही है आतिफ, तुमने सही क्वेश्चन बोली है, एलिप्स जो होता है तुम्हारा वो ऐसा होता है, ठीक है? ओके, ध्यान से देखना, ये इसका ओरिजिन होता है। एक सेकेंड, बन जा भाई। ठीक है, ये ऐसे, ये भगवान तंग कर रखा है भाई गॉड। अरे सेकेंड, हे भगवान भाई बन जाए। एक सेकंड रुको, एक सेकंड देना जरा। छोड़ो इसको, भाड़ में जान दो, हम लाइन बना लेंगे। नहीं बनाना है। हे भगवान, क्या करे इसका, रुको। हट, चल, हो गया। ठीक है, समझ गए क्या? ये जो सेंटर अपना, ये 0,0 है। ये जो सेंटर अपना, ये 0,0 है, ये सब समझ चुके हैं? ठीक है, एलिप्स क्या होता है जरा ध्यान से देखना, हर बार का है। ओके, इस पर ग्रहण लगा हुआ है, अच्छा ग्रहण, अच्छा मैं ग्राफ पढ़ रहा हूँ उसको। चलो, अच्छा जरा ध्यान से देखना, ठीक है? एलिप्स बनता कैसे, चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं अपन, ठीक है? देखो, जब मैं बात करूं कि मेरे पे एक पी पॉइंट है, जरा ध्यान से देखना। जैसे मैं इस पे एलिप्स के सर्कमफ्रेंस पे एक टी पॉइंट लेता हूँ, ये पी पॉइंट, ठीक है? जैसे मैंने एक पी पॉइंट लिया, ठीक है? इसका डिस्टेंस, जैसे अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं, अ पार्टिकल पी मूविंग इन सच अ वे दैट इट्स दैट समीशन ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। कैसे, देखो जरा। जैसे मैंने एक ये फिक्स पॉइंट लिया, और एक ये फिक्स पॉइंट लिया, ठीक है? ये और ये, अब ये ड्रामे करने लग गया। बाय गॉड, आज सब फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं मिलके मेरे को। रुक जाओ, एक सेकंड देना जरा मेरे को। वाह, क्या बात है। ठीक है, ऐसे देख लो, ठीक है? इन दोनों का जो डिस्टेंस का सम है, जैसे मैं इसको P1 बोल दूं और इसको P2 बोल दूं, ठीक है? तो P1P प्लस P2P
इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तब जो अपने पे इसकी इक्वेशन आती है वो क्या किस फॉर्म में आती है, एलिप्स के फॉर्म में आती है। क्या बनता है, एलिप्स बनता है। कोई भी दो पॉइंट्स, यस। ब्रश यार, कोई नहीं बन गया, आप छोड़ो, कोई नहीं। इतनी बात क्लियर है क्या, बताओ जरा। कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, उनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट पी, ये पी पॉइंट फिक्स होना चाहिए, ठीक है। इससे कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, उनका जो समीशन आएगा डिस्टेंस का फ्रॉम दैट पी पॉइंट, वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। भैया के की जगह टू ए होता है, के की जगह टू ए होता है। अरे वो मतलब कांस्टेंट हो गया ना, तो कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। अरे वो नहीं होता इसमें, मैंने ट्राई किया। चलो आई गेस सब क्लियर है, राइट, सबको समझ आ गई बात। ठीक है, तो इसका इतना काम नहीं है, मैं थोड़ा बहुत बता दूं एलिप्स के बारे में। ये तो तुम मैथमेटिक्स में पढ़ते हो इसकी डेफिनेशन, ठीक है। ये जो होते हैं इसको हम जनरली ए से कहते हैं, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, राइट। एंड ये जो होता है इसको हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम ए से डिनोट करते हैं और इसको हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस एक्सिस को जरा ध्यान से देखना, जैसे हम उसको एक्स एक्सिस बोलते थे, राइट। इस केस में इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाम याद रखो, थोड़ा काम आएगा कभी भी। मेजर एक्सिस बोलते हैं। और इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, माइनस एक्सिस। सिर्फ रेडियस में ही पॉइंट लाई करना। हाँ, स्टार स्टडी तभी तो तुम डिस्कस कर सकते हो ना, रेडियस। अरे रेडियस नहीं कहा मैंने, सर्कमफ्रेंस पे कहा, मतलब उसकी जो लेंथ है पैराबोला की उस पर लाई करना चाहिए। उसके बाहर करेगा तो डेफिनेटली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो कोई और शेप बनेगा। एलिप्स के अलावा कोई और शेप बन जाएगी उसकी, सर्कल बन जाए, क्या पता हमें। ठीक है। तो इस जब वो ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव करता है, तो जिस शेप में मूव करता है उसको हम एलिप्स कहते हैं। अरे तुम लोगों को इसमें डाउट हो रहा है क्या, P1 P2 में? अगर तुम्हें इसमें डाउट हो रहा है तो अभी रुक जाओ, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी तुम जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद रख लो, ठीक है। ये सब इतना कंपलसरी नहीं है, ये सब मैं तुम्हें बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये तुम मैथमेटिक्स में कंप्लीटली पढ़ोगे, पैराबोला एक चैप्टर है, ठीक है। वो मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, ठीक है। पैराबोला की जो इक्वेशन होती है, ध्यान से देखो, इक्वेशन का काम है अपने को, और किसी का काम नहीं है, इक्वेशन का काम है मेनली। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। ये इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये इक्वेशन तुम्हारी बनती है। मेजर एक्सिस छोटी हो सकती है क्या, मेजर एक्सिस छोटी हो सकती है। हाँ, अगर ये देख, अगर ये देख, सुन ध्यान से सुन, अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बाद में देखेंगे। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो डेफिनेटली एलिप्स बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो ए छोटा हो भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं बनता। एलिप्स की या पैराबोला की, हो सकती है मेजर एक्सिस छोटी, रख के देख लो। देख मैं तेरे को बताऊं, ए और बी बस बराबर नहीं हो सकते, बाकी बड़ा छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। समय मैंने बोला तो, अभी मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ाने में टाइम है, पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाना पड़ेगा, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आऊंगा। फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं, डी वाई बाई डी एक्स करते थे उसमें, रेडियस डिफरेंशिएशन पढ़ाया नहीं यार। हाँ, एक्सिस पे लाई करना चाहिए दोनों का। यार तुम लोग देखो, मैंने तुम्हें चैट का मौका दिया, तुम लोग। अजिंक्य, वो मैं भी जानता हूँ सर्कल एलिप्स नहीं है, पर अगर तुम ए को बी के बराबर रख दोगे तो सर्कल बन जाएगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। तुम ए को छोटा रखो, बी को बड़ा रख लो, मैंने एक बार बता चुका हूँ, तुम बार बार उसी को रिपीट कर रहे हो। बाकी बाकी को आगे भी बढ़ना है ना हमें। सौम्य, मैंने अभी कहा कि पहले डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, तब मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करूंगा। देन हम एलिप्स के अलग अलग शेप्स के रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे। अभी देखने का कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। बताओ, 1 घंटा हो चुका है एंड मेरे को कुछ करना पड़ेगा। चैट ऑफ करना पड़ेगा। यही यही बेस्ट रहेगा। मैं चैट पर भी ध्यान नहीं दे रहा, चलो आगे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इतनी बार समझ चुके क्या? ओके। अब देखो जरा, ये हो गया तुम्हारा एलिप्स का, लास्ट वन कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एलिप्स का केस, ठीक है। मैं चैट नहीं पढ़ रहा, तुम लोग करते रहो चैट, मतलब पढ़ लूंगा बीच बीच में, अभी नहीं पढ़ रहा। अब हम आते हैं सर्कल पे, क्योंकि एलिप्स और सर्कल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मेरी फर्स्ट क्लास में मैं थोड़ा पैनिक कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी आई गेस तुम्हें भी लग रहा होगा कि आज कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है मेरा भी। कोई नहीं, 1 2 क्लास थोड़ी होगी ना, मैं फिर नॉर्मल हो जाऊंगा। ओके, जैसे ये सर्कल है मेरे पे,
ठीक है। एंड ये सर्कल अपना ऑरिजिन पे पड़ा हुआ है, मतलब इसका जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर है ऑरिजिन पे। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जितनी भी हम चीजें डिफाइन कर रहे हैं कब कर रहे हैं, जब हमारा एलिप्स का सेंटर ऑरिजिन पे, सर्कल का सेंटर ऑरिजिन पे, ध्यान रखना। अगर मैं इस एलिप्स को कहीं और ले जाऊं, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बदल जाएगी, इसकी इक्वेशन बदल जाएगी, तो उसका लेना देना नहीं है फिजिक्स में, वो मैथमेटिक्स में आता है। हमें फिजिक्स में बस ऑरिजिन पे काम करना है, जब अपने इन शेप्स के सेंटर ऑरिजिन पे होता है उन्हीं पे काम करना है अपने को। बात क्लियर है सबको? ओके। एक तो क्या है, एक तो पहली क्लास में पैनिक कर रहा हूँ, ऊपर से तुम लोग रुक ही नहीं रहे, मतलब ये चलो ठीक है, एक डाउट दो डाउट, भाई साहब लगे बड़े हो मतलब। चलो रुक जाओ। जैसे मैंने एक पी पॉइंट लिया एक्स कॉमा वाई, जैसे मैंने पी पॉइंट लिया एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तुम्हें पता है कि इसका एक फिक्स रेडियस आर होता है, राइट, सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट मूव करता रहेगा हमेशा सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है, सेंटर से एक फिक्स पॉइंट पे मूव करता रहेगा, ठीक है। ओके, तो तुम जानते हो कि ये क्या होता है, फिक्स पॉइंट, फिक्स डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या तुम्हारा 0,0 है, तो जरा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मुला तो लगाना, जरा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मुला लगा के देखो इस 0,0 और x,y में, क्या डिस्टेंस फॉर्मुला ये लिखोगे क्या, बताना जरा। r इज इक्वल्स टू x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर, बताओ जरा, का होल अंडर रूट, ये लिखोगे क्या, ये लिखोगे ना। तो क्या लिखा तुमने फाइनली, जब तुम आर को भी स्क्वायर कर दो तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या लिखोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन है क्या, बात समझे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है अपनी सर्कल की। अब जरा सर्कल और एलिप्स में एक चीज देखना, जरा ध्यान से देखना, रिलेशन बिटवीन सर्कल एंड एलिप्स, रिलेशन बिटवीन सर्कल एंड एलिप्स, ठीक है, सर्कल एंड एलिप्स की इक्वेशन में रिलेशन देखना जरा कैसे। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, जरा ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, अच्छा क्या है, सर्कल की इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी मैथमेटिक्स लगा रहा हूं, अगर मैं आर स्क्वायर को नीचे भेजूं तो क्या ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा बनेगा क्या, बताओ जरा बात। ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन क्या क्लियर है दो सबको, ये दोनों इक्वेशन सबको क्लियर है, ठीक है। आई गेस इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, राइट, ठीक है। तो यहां पे तुम एक चीज देख पा रहे हो कि भैया इन दो इक्वेशन में जो रिलेशन बना सकता हूं, कि जब मेरा एलिप्स, जरा ध्यान से सुनना, एलिप्स में जब मेरा ए बी के बराबर होगा और ये दोनों आर के बराबर होंगे, या तुम ऐसे समझ सकते हो कि किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे, तो मेरा जो सर, जो सॉरी मतलब जब ए बी के बराबर होगा, इन शॉर्ट तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जब ए बी के बराबर होगा, मैं इसको आर को हटा देता हूँ, रुको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, जब ए बी के बराबर होगा, तो मेरा जो एलिप्स है वो क्या बन जाएगा, एलिप्स विल बिकम अ सर्कल। तुम यहाँ पे शेप भी देख लो एलिप्स की, ठीक है, जब ए और बी बराबर हो जाएगी, ए और बी की लेंथ बराबर हो जाएगी, इसमें से अभी क्या है एलिप्स के केस में ए छोटा होगा बी बड़ा होगा या कुछ भी हो सकता है, राइट, मतलब दोनों बराबर तो नहीं है इसलिए एलिप्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। पर जब ए और बी बराबर हो जाए तो क्या बन जाएगा, दिस विल फॉर्म अ सर्कल, दिस विल फॉर्म अ सर्कल। सबको बात क्लियर है क्या, सबको समझ आ गया सर्कल बना कैसे होगा, विद यू बाय यूजिंग एलिप्स, समझ आ गया क्या सबको, बताइए जरा, एक बार ये से लिख दीजिए और कुछ मत लिखिएगा बस। कोई डाउट किसी को इतने में, लेक्चर के एंड में डाउट ले लेंगे, ठीक है, जितने भी फालतू बाकी के डाउट होंगे वो लेक्चर के एंड में ले लेंगे, ठीक है। ओके, तो तुम रख के भी देख लो एक बार, ए और बी को रख के देख लो बराबर, क्या इक्वेशन फॉर्म होगी तो देखना। मैं ए और बी को बराबर रख रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मैंने बी की जगह ये रख दिया, इज इक्वल टू 1। तो क्या अब इसकी इक्वेशन ये बनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या यही इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या ये सर्कल की क्वेश्चन जब तुम कंपेयर कराओगे, तो क्या ये एक सर्कल फॉर्म हो रहा है जिसका रेडियस ए है, क्या ये एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, ये सर्कल फॉर्म हो रहा है जिसका रेडियस क्या है, ए है। अगर मैंने जब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कराया, तो ध्यान से देखना, कहा गई क्वेश्चन जब मैंने इसको इससे कंपेयर कराया, तो ध्यान से देखना कि इक्वेशन क्या होती है मेरी सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर,
यहाँ पे आर क्या था, मेरा रेडियस ऑफ सर्कल था। ठीक है, तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस, जो सर्कल फॉर्म होगा उसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल विल बी ए, रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्म्ड इज ए। बात है ना सबको, बात क्लियर है सबको, इतनी बात, इतनी बात डन है ना सबको, आई गेस सबको क्लियर होगा। किसी को कोई भी डाउट इतने में, एलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है, और कुछ देखने तो कुछ छूट तो नहीं रहा ना अपना, एलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, कोई ज्योमेट्री बची है अपनी, लेट मी थिंक। ओके, तो एक चीज बची है गेस, हाँ, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज से तुम कंपेयर करा सकते हो इन दोनों के बीच में, जरा ध्यान से देखना। अच्छा, क्या सबको सर्कल का एरिया पता है? हाइपरबोला नहीं पढ़ना अपने को, हाइपरबोला भी नहीं, हाइपरबोला भी नहीं, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, वो भी काम का नहीं है फिजिक्स में इतना। अच्छा, क्या सबको पैराबोलाइड पढ़ लेंगे अभी, वो सब रुक जाओ। अरे ट्राइंगल तो आता है ना तुम्हें, ट्राइंगल क्यों पढ़ाना है, ट्राइंगल की ज्योमेट्री देखेंगे, काम की जो है वो बाकी नहीं देखेंगे। अच्छा जरा मेरे को बात बताओ, रुको 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 रुको, सब सब रुक जाओ। क्या कह रहा था मैं, अच्छा सबको एरिया ऑफ सर्कल पता है, एरिया ऑफ सर्कल सबसे बेसिक चीज पूछ रहा हूँ मैं, क्या सबको एरिया ऑफ सर्कल पता है, एरिया ऑफ सर्कल, क्या एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, क्या एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है? अब मैं कहता हूं कि तुम इसको यूज करते हुए ना, तुम इसको यूज करते हुए मेरे को एरिया ऑफ एलिप्स भी बता सकते हो, थोड़ा कंपेयर करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे बताओगे एरिया ऑफ एलिप्स, कैसे बताओगे? तुम ऐसे समझ सकते हो कि भैया सर्कल ना लाइक एक स्पेशल केस है जहाँ पे एलिप्स का, जहाँ पे ए और बी बराबर हो जाते हैं, जहाँ पे ए और बी बराबर हो जाते हैं तो सर्कल फॉर्म हो जाता है, ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, तो क्या मैं ये बोलूं कि पाई, अबे यार, एक सेकंड रुकना है, क्या है, अच्छा, क्या मैं इसको, हाँ, क्या मैं इसको पाई ए भी बोल दूं, क्या बताओ जरा, क्या मैं इसको पाई भी बोल दूं? नहीं, इंटीग्रेट क्यों करोगे? अरे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट तो हमें आता ही नहीं अभी, हम तो अभी बच्चे हैं, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं आता, क्या कह रहे हो, ये क्या होता है इंटीग्रेशन, हमें नहीं आता। ठीक है, ओके, तो तुम्हें पता है कि सर्कल कब फॉर्म होगा, सर्कल कब फॉर्म होगा, सर्कल तब फॉर्म होगा जब ए और बी बराबर होएंगे, जब ए और बी बराबर होएंगे, और वो, अब जरा ए और बी को बराबर करके देखो तो तुम्हें यही मिल जाएगा, क्या तुम्हें यही मिल रहा है, बताओ जरा, जब तुम ए और बी को बराबर रखोगे मेरे भाई, तो क्या तुम्हें यही मिल रहा है, ऊपर वाली इक्वेशन, मतलब ऊपर वाला एरिया, तो तुम रिलेशन यहां से भी निकाल सकते हो, एरिया से भी निकाल सकते हो। बात डन है क्या सबको? डन है ना, आई गेस तो जरा एलिप्स का एरिया याद रखना हमेशा, ठीक है, कोई भी तुम्हें काइनेमैटिक्स में जब हम पढ़ेंगे कोई भी ग्राफ दिखे, ठीक है, सर्कल जैसा, पर उसमें मेंशन ना हो कि वो सर्कल है, तो हमेशा उसको एलिप्स माना, क्योंकि तो अब तुम समझ चुके कि भैया जो सर्कल है वो एक एलिप्स का स्पेशल केस है, जहाँ पे उसके माइनर और मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो एक सर्कल फॉर्म हो जाता है। प्रीवियस स्लाइड जरा नोट कर लो, ले लो टाइम, ये नोट्स तो बाद में भी मिल जाएगा यार तुम्हें, ये सब नोट्स तो बाद में भी मिल ही जाएगी ना तुम्हें, क्या दिक्कत है, बाद में देख लेना, मैं ग्रुप पे भेजूंगा नोट्स, बाद में देख लेना, अभी अपन पढ़ ले पहले थोड़ा, मिल जाएगा ना नोट्स, हाँ, ये लेक्चर वापस नहीं मिलेगा, मतलब रिकॉर्डिंग में मिलेगा वैसे मतलब मैं वापस नहीं पढ़ाने आऊंगा ना, लाइव नोट्स, हाँ लाइव नोट्स अच्छे होते हैं, बट अब टाइम कम है तो कोई बात नहीं, और कुछ देखने दो, और कुछ, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन देख लेते हैं जरा, स्ट्रेट लाइन तो अपन भूल ही गए, सबसे बेसिक चीज। ओके, स्ट्रेट लाइन, देखना जरा ध्यान से, जो ट्वेल्थ वाले होंगे उनके लिए तो बहुत आसान चीज होगी, पर जो 11th वाले होंगे उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसमें, बिकॉज थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन एक खुद चैप्टर ही है, अपने आप में ही चैप्टर एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्पाइरल पढ़ाऊंगा, स्पाइरल, स्पाइरल हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे अभी नहीं, वो स्पाइरल मोशन ही पढ़ेंगे हम, स्पाइरल, स्पाइरल की ज्योमेट्री नहीं पढ़ते अपन, वो इतने काम की नहीं है अपने को, लाइक इतना काम नहीं आता वो सब। ओके, स्ट्रेट लाइन, ओके, देखो जो तुम्हारी स्ट्रेट लाइन होती है ना मेरे भाई, वो कैसे किस फॉर्म की होती है, तो ध्यान से देखना। स्ट्रेट लाइन जो होती है ना तुम्हारी, वो इस फॉर्म की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म की होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म की होती है तुम्हारी स्ट्रेट लाइन। ये सबको इतना सबको आइडिया, राइट, 10th में पढ़ाया जाता है इतना तो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी,
पढ़ा दूंगा, स्पाइरल एंड हेलिक्स पढ़ा दूंगा, वो थोड़ा काम के लिए मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, चलो। अब देखो जरा, जो हमें फिजिक्स में काम आती है, जो अपने को फिजिक्स में काम आती है जनरली, जो सबसे मेन इक्वेशन है वो ये है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन को हम एनालाइज करते हैं, वो ऊपर वाली इक्वेशन को भूल जाओ, मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, मतलब मैथमेटिक्स में ज्यादा यूज करते हैं अपन, फिजिक्स में ये ऊपर वाली इक्वेशन का इतना यूज नहीं होता, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तुम्हें वो अंडरस्टूड है ऑलरेडी, राइट, वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो इस इक्वेशन की होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं थोड़ी टर्म्स डिफाइन कर दूं। यहाँ पे जो m है वो क्या है, स्लोप है। स्लोप पे आता हूँ मैं, स्लोप क्या होता है, स्लोप में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है, बच्चों ये बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। c क्या है, y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट बताता हूँ, मतलब ये जो लाइन बनेगी ये y को कहाँ पे काट रही है, वो कोऑर्डिनेट c है, ठीक है, कोऑर्डिनेट है, ये डिस्टेंस नहीं है, कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट मतलब +4 पे काट रही है -4 पे, तो -4 पे काट रहे हैं तो सी की जगह -4 रखोगे, +4 पे काट रही है तो +4 पे रखोगे, ठीक है। उसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, मतलब ओरिजिन से कितने दूरी पे ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। तो अभी आता है उस पर, अभी बताता हूँ, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम स्लोप को जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। स्लोप का अपने को डिफरेंशिएशन में पूरा स्लोप ही पड़ता है, अपने वो स्लोप ही है पूरा एक तरह से, ठीक है। ओके, स्लोप क्या होता है जरा ध्यान से देखना, किसी भी लाइन का स्लोप की बात करूं, स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है ना, वो क्या होता है, tan थीटा होता है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ध्यान से सुनना, tan थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, जब हम tan थीटा लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो वो जो वैल्यू मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। और ये जो बात है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको तो याद रख ही लेना, इसको भूल गए तो पूरा काम गड़बड़ हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या सबको, बताओ जरा। स्लोप ऑफ लाइन समझ गए क्या, स्लोप ऑफ लाइन किसको कहते हैं, हम कैसे डिफाइन किया गया हमने स्लोप ऑफ लाइन को। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, tan थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव से नहीं लेना, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, आगे तुम समझ जाओगे उससे फिर ज्यादा अच्छे से। जैसे मैंने अच्छा एक बात बताओ जरा, क्लास ठीक चल रही है ना, लाइक मैं ऑफ कोर्स मैं थोड़ा हेजिटेट हो रहा हूँ, बिकॉज पहली क्लास है मेरी पेड वाली, तो थोड़ा डर लगता है अंदर से कि कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए। बाकी ठीक चल रहा है ना सब, ठीक है, चलो आई गेस ठीक चल रहा हो, चलो। जैसे मैंने ये बनाया एक ग्राफ ऐसे, मैं बहुत सारे ऐसे बना देता हूँ, राइट, ताकि अपन देख पाए अच्छे से, और सबकी इक्वेशन भी लिख देंगे एंड में, ठीक है। एक सेकेंड, चार बना देता हूँ, फिर चार बाद में बना देंगे। जैसे मैंने एक लाइन ऐसे बनाई, ऐसे एक लाइन ऐसे बनाई, एक लाइन मैंने ऐसे बनाई, और एक लाइन मैंने ऐसे बनाई, ठीक है। ओके, अच्छा चल रहा ना, मेरे को थोड़ा लग रहा था कि आई गेस थोड़ी बीच में गलती हो गई थी, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो उस वजह से थोड़ा फ्लो गिर गया था। कोई बात नहीं, अच्छा से ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, तुम ना अभी स्लोप पे मत जाना, तुम जरा इन सब की इक्वेशन लिखो, इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन जो y एम एक्स प्लस सी है, यहाँ पे बस c की वैल्यू बताते रहो मेरे को, क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, चलो इसको 4 मान लो, सबको 4 मान लो, कि ये -4 है, ये 0, -4 पे है, ये भी 0, -4 पे है, ये 0, +4 पे है, और ये भी 0, -4 पे है। ये कौन सा पॉइंट है जहां पे ये लाइन y एक्सिस को काट रही है फ्रॉम ओरिजिन, ये जो काट रही है ना, जिस पॉइंट पे y एक्सिस को काट रही है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं मैंने। तो क्या तुम सबकी इक्वेशन मेरे को बता सकते हो, तुम कहोगे कि भैया चलो चलो पहले वाली की इक्वेशन लिखो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है मेरा, क्या सी यहाँ पे मेरा -4 है, सी मैंने डिफाइन ही कैसे किया था, सी मैंने डिफाइन ही कैसे किया था, ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो उसका कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, राइट, वो कौन सा पॉइंट है, जो लाइन कट कर रही है वाई एक्सिस पे, राइट। ये जो पॉइंट आ रहा है ना अपना 0, -4, अगर मैं इसकी हेल्प से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने जाऊं, तो क्या लिखूंगा, y इज टू एम एक्स -4 प्लस सी होना चाहिए था, प्लस सी की जगह मैंने सी की जगह -4 रख दिया, तो -4 बन गया, ठीक है क्या बात। इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स -4, y इज इक्वल्स टू एम, अरे ये दोनों तो सेम ही बन गई गलती से, ओके कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी इक्वेशन क्या लिखोगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स -4, एंड इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स +4। सी सी लिखना आ गया सबको, सबको y इंटरसेप्ट लिखना आ गया क्या, बताओ जरा एक बात।
क्या सबको वाई इंटरसेप्ट लिखना आ गया? अभी मैंने बोला ना, अभी स्लोप पे ध्यान मत दो, स्लोप पे ध्यान मत दो, अभी स्लोप पे ध्यान मत दो, स्लोप पे ध्यान मत दो अभी, स्लोप पे ध्यान मत दो, स्लोप में आ रहा हूँ, स्लोप पे आ रहा हूँ अभी मैं। थोड़ा tan थीटा बताना पड़ेगा उसके लिए, तो पहले वो बता दो, फिर स्लोप पे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके। तो आई गेस सब सबने ट्रिगो पढ़ा है थोड़ा बहुत, सबको ट्रिगो आता है? अगर मैं बात करूँ कि चलो थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ, चलो देखो, हम पे ना 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टैन, इन्हीं के इनवर्स कॉट कॉसेक सेक, ठीक है? बता रहा हूँ अरे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे अपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है? यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट जो है अपना, वहां पे 6, वहां पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है। सेकंड वाले क्वाड्रेंट पे अपने पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है। एड शुगर टू कॉफी नॉस्टैल्जिक। थर्ड वाले में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ वाले पे तुम्हारा कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। एएसटीसी रूल, यस, इसको एएसटीसी रूल कहते हैं, ये 10th में पढ़ा होगा सबने, 10th में, सॉरी 11th में, जब तुम्हें वो पढ़ाते हैं कंपाउंड एंगल्स। इतनी बात क्लियर है क्या सबको? बताइए जरा। हाँ, जो भी नाम बुलाते हो तुम, जो भी नाम बुलाते हो, ठीक है, ओके। तो मैं तुम्हें एक चीज बताई, जरा ध्यान से देखना। मैं तुम्हें एक चीज बताई कि यहाँ पे जो हम स्लोप लेते हैं, वो हमेशा हम क्या लेते हैं? tan थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, tan थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके। तो तुम्हें ना एक बात याद रखनी पड़ेगी कि भैया, ऐसे समझ लो कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 0 से 90 डिग्री तक मेरा tan तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा? 0 से 90 डिग्री तक मेरा जो tan है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा? बताओ जरा। 0 से 90 डिग्री तक मेरा जो tan है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा? बता दिया मैंने, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ओके, ठीक है। जब मैं अपनी लाइन को, अच्छा तुम्हें एक चीज बतानी है मेरे को, आई गेस ये चीज तुम्हें पता है, बस तुम्हें महसूस कराने की देर है। जैसे मेरे पे लाइन है, जरा ध्यान से देखना, ये लाइन है ऐसे पड़ी हुई थी, मैंने इसको कितना घुमा सकता हूँ? बस मैंने इसको 180 डिग्री घुमाया, ठीक है, और फिर वापस ये 180 डिग्री के चक्कर में घूम जाएगी। चलो छोड़ो यार, तुम कंफ्यूज हो गए इसमें, रुको एक सेकंड दो, मेरे को सोचने दो कैसे समझाऊं तुम्हें स्लोप के बारे में मैं। अच्छा, तुम्हें स्लोप ऑफ लाइन समझ आ गया कि tan थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। तो जरा थीटा निकालो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। क्या ये होगा मेरा थीटा? क्या ये होगा मेरा थीटा? क्या ये होगा मेरा थीटा? अगर मैं ये निकालना चाहूँ, क्या ये होगा मेरा थीटा? और क्या ये होगा मेरा थीटा? ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें जो स्लोप आ रही है वो मेरी, वो क्या आ रही है? पॉजिटिव स्लोप आ रही है। स्लोप क्या आ रही है मेरी? पॉजिटिव स्लोप आ रही है। इसमें स्लोप क्या आ रही है मेरी? नेगेटिव आ रही है, बिकॉज यहाँ पे जो थीटा आ रहा है, यहाँ पे जो इसका टैन लेगा, तो ये 90 से ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे 90 प्लस समथिंग कुछ आ रहा है। अरे तू ऐसे देखना, देख, ऐसे देख, ऐसे खींच, ठीक है, 90 प्लस समथिंग कोई एंगल आ रहा है, जिससे हमें कंप्लीट थीटा मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं, उस पे मत जाओ, उसमें मत जाओ, रुको। 0 to 90 पॉजिटिव है, इतनी बात क्लियर है। और 90 से जब तुम 180 डिग्री जाओगे, तो भी आई गेस तुम समझ गए कि वो फिर नेगेटिव में आने लग जाएगा। 90 से 180 नेगेटिव, ईशान ने सही लिखा। 0 से 90 पॉजिटिव रहता है tan थीटा, 90 से 180 नेगेटिव रहता है। इतनी बात क्लियर है क्या? बताओ जरा, इतनी बात क्लियर है क्या सबको? यार रुको, तुम्हें ना मैं एक चीज लिखवा ही देता हूँ, रुक जाओ जरा, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। जरा सब अपनी कॉपी में लिख लो। जरा मैं टैन का तुम्हें लिखवा देता हूँ कि टैन कहाँ से का इंक्रीज होता है, कहाँ से का डिक्रीज होता है, ताकि तुम स्लोप में कभी गलती मत करो, ठीक है? अगर कभी तुमसे पूछो कि स्लोप इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो उसमें भी तुम गलती मत करो, ठीक है? जरा सब लिख लो कि 0 से 90 तक, 0 से 90 डिग्री तक हमारा जो टैन थीटा होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है? 0 से 90 डिग्री तक जो हमारा टैन थीटा होता है वो इंक्रीज करता है। तुम्हारा 90 से 180 डिग्री तक जो हमारा टैन थीटा होता है वो डिक्रीज करता है। सॉरी, एक सेकंड रुको, लिख लिया क्या सबने? 0 से 90 तक टैन थीटा हमारा पॉजिटिव होता है, 90 से 180 तक नेगेटिव होता है, तुम इतना समझ लो। यहाँ पे जो मैंने लाइन खींची, इसका जब तुम टैन थीटा लोगे तो 90 प्लस समथिंग आ रहा है, समझ गए? 90 प्लस समथिंग आ रहा है, तो ये क्या होगा? इसका स्लोप नेगेटिव होगा। इस वाले का स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इस वाले का स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। स्लोप तुम्हें गिवन रहेगा क्वेश्चन में, स्लोप तुम्हें गिवन रहेगा, डिक्रीजिंग 90 टू 180। स्लोप तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव, तुम इतना समझ जाओ अभी। स्लोप तुम्हें क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि स्लोप इतना है, इतना है, तो तुम निकाल लोगे इसको।
बात क्लियर है क्या सबको, बताओ जरा। सबको बात डन है क्या? आज इतना ज्यादा पैनिक कर गया मैं क्लास में, माय गॉड। कभी किया नहीं मैं इतना ज्यादा। ओके, ठीक है, थोड़ी बहुत गलती होगी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, कभी का गलत बोल देता हूँ। ठीक है। ओके, तो दैट्स इट आई गेस मेरे हिसाब से। जस्ट एक दो चीज बतानी फिर स्ट्रेट लाइन ही खत्म करते हैं अपन, ठीक है। देखो, हम एक लाइन की इक्वेशन ना बहुत तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, बट एक दो जो फॉर्म है, एक फॉर्म तो मैंने तुम्हें ये बता दी, वाई टू एम एक्स प्लस सी वाली। इससे तुम एक लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। एक और फॉर्म होती है, जरा ध्यान से देखना कैसे। जैसे मेरे पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहाँ पे एक लाइन है हम पे, ऐसे, और इस लाइन पे दो पॉइंट्स हैं हम पे। इसको टू पॉइंट फॉर्म कहते हैं मैथमेटिक्स में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है मेरे पे, कौन सा, x1 वाई1। वहां पे एक पॉइंट है कौन सा, x2 वाई2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन लिखते हो जरा ध्यान से देखना कैसे लिखोगे। y - y1 इज इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाई बाय x - x1। y - y1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय स्लोप x - x1। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं क्या इसकी स्लोप निकाल सकते हो क्या तुम? स्लोप क्या होता है? tan थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या तुम इसका tan थीटा निकाल सकते हो? तुम्हें सारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बताओ जरा। क्या तुम इसका tan थीटा निकाल सकते हो क्या? डेल वाई बाय डेल एक्स, वेरी गुड, सही लिखा है ना। बेसिक नॉलेज से तुम निकाल सकते हो आई गेस, कि भैया ये जो है ना मेरा, ये पूरा डिस्टेंस y2 है। देखो ये जो थीटा आ रहा है ना मेरा, इसका tan निकालना है, मतलब ये परपेंडिकुलर बाय बेस निकालना है, ठीक है। ये पूरा y2 है, ये y1 है। तो अगर मैं y2 में से y1 हटा दूं तो ये लेंथ मिल जाएगी मेरे को, इतनी बस, इतनी। और अगर मैं, और एक सेकंड रुको, हाँ, ये पूरी लेंथ x2 है, ये लेंथ x1 है। तो अगर मैं x2 में से x1 हटा दूं तो क्या ये लेंथ मिल जाएगी मेरे को? टू पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन बना दे, हाँ, सही कह रहे हो, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ठीक है, जिसके परपेंडिकुलर क्या है y2 - y1 और बेस क्या है x2 - x1। तो क्या है, यहाँ से तुम स्लोप बता सकते हो m। m क्या होता है? tan थीटा होता है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या तुम बता सकते हो? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल बाय हाथ का खेल है, क्या बोलोगे? y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 मल्टीप्लाई बाय x - x1। बात क्लियर है सबको, बताओ जरा। ये होती है हमारी टू पॉइंट फॉर्म। ये भी थोड़ी बहुत काम आती है फिजिक्स में, तो इसका भी यूज होता है काफी हद तक। सबको बात क्लियर है क्या, बताओ जरा। सबको बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? एक बार बता दो। तो आई गेस आज क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं, क्योंकि लाइक मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, हाथ पेन है मेरा। ओके, तो तुम्हारा आज का थोड़ा काम है, जरा काम ले जाओ। थोड़ा काइनेमेटिक्स के हम पाथफाइंडर शुरू कर रहे हैं, ठीक है, एंड कर देंगे एक बार फिर से। ओके वेट, एक वेट, फिर से प्रथम को एक बार फिर से बताना है। वो इंटरसेप्ट फॉर्म इतनी काम नहीं आती। बता रहा हूँ, बताओ, शांत शांत शांत, सब शांत शांत, बिल्कुल शांत, ठीक है। पहले मैं प्रथम कह रहे रिपीट कर दो, तो रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, प्रथम देखो, मैंने तुम्हें रीजन इसका नहीं बताया कि ये कहां से आया, मैंने बस कहा कि ये एक, हम हमें अगर एक लाइन पे दो पॉइंट्स पता है तो मैं उस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ इससे, इस इक्वेशन को यूज करते हुए, ठीक है। यहाँ पे बस मैंने एम की जगह स्लोप की वैल्यू रख दी। स्लोप क्या होता है? एम की क्या होता है मेरा? एम होता है मेरा tan थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एम क्या होता है मेरा? tan थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मैंने क्या किया, ये जो दो पॉइंट्स थे, राइट, इनका मैंने tan थीटा लिया। कैसे लिया मैंने? इनको, इनकी लेंथ निकाली, ये जो मेरा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इन दो पॉइंट्स को यूज करते हुए, थोड़ी कंस्ट्रक्शन की मैंने। और इनका जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इन दो पॉइंट्स को यूज करते हुए, इनकी पहले साइड्स निकाली, राइट, ताकि मैं tan थीटा लगा सकूं, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर लेंथ निकाली y2 - y1, इसको बेसिक बेसिक ज्योमेट्री यूज करते हुए, एंड इसकी बेस निकाली x2 - x1। बस यहाँ पे m की जगह ये पुट कर दिया। यहाँ पे एक बात याद रखना, m क्या होता है हमारा? हमेशा tan थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस बात को याद, इस बात को भूलना मत, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बात क्लियर है क्या सबको, बताओ जरा। बात क्लियर है सबको? प्रथम, प्रथम बताना, डन है, ठीक है। तो आई गेस तुम्हारा आज का जरा देख लेते हैं, थोड़ा समराइज कर लेते हैं। शुरू कहाँ से किया था हमने? कोऑर्डिनेट सिस्टम से शुरू किया था, राइट, बिल्कुल बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम से। फिर हमने ये सब देखा,
फिर पैराबोला की क्वेश्चन पे चले गए थे अपन, फिर हमने देखा, फिर यहाँ पे बहुत बड़ी डिस्कशन हो गई थी, हमारी बहस हो गई थी। एलिप्स देखा, सर्कल देखा, रिलेशन बिटवीन एलिप्स एंड सर्कल देखा, फिर स्ट्रेट लाइन देखा। आई गेस तुम्हें स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन लिखना आता है। रुको रुको रुको, मैं पाथफाइंडर का क्वेश्चन दे देता हूँ। रुको, सब पे पाथफाइंडर है ना, पहले मैंने बहुत पहले बता दिया था। हाँ, क्योंकि जो बेसिक मैथ्स का पोर्शन है, जो कि तुम्हारा स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन है, वो तो तुम निपटाते रहो ना, क्या दिक्कत है। ओके, अगले अगले लेक्चर में डिस्कस करके थोड़े थोड़े क्वेश्चन ले जाओ। आतिफ, सबसे पहले y माइनस वाई वन है, y माइनस वाई वन है, y2 माइनस वाई वन नहीं है, y माइनस वाई वन है। हमें y और x के बीच में रिलेशन चाहिए ना, तो y और x तो होनी चाहिए इक्वेशन में। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हाँ, 1D के क्वेश्चन तो कर पाओगे ना, स्पीड डिस्टेंस टाइम तो आता है ना सबको, स्पीड डिस्टेंस टाइम। हाँ, मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ, y कोई जनरल पॉइंट है, यस, y तुम अपने आप से कोई भी, वो y वेरिएबल पॉइंट है, इस प्लेन में जो लाई करता है, y एक्स प्लेन में वो है, आता है ना, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस टाइम सबको आता है ना यार, नहीं आता तो ले, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है, बस इसके क्वेश्चन है, कर लेगा ना यार, बचपन में कभी किया तो है। चलो पाथफाइंडर खोल लो, होमवर्क टाइम हो गया। अच्छा, इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका, देख लीजिएगा एक बार इसको। आई गेस क्वेश्चन नंबर 2 ही होगा, देख लीजिएगा वो, पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी v1 वाला समथिंग कुछ ऐसा होगा, तो वो भी आपको करना है सबसे पहले। एंड पाथफाइंडर का मैं होमवर्क एक बार मेरे को खोलने दो, फिर उसको देख लेते हैं। फिक्स पॉइंट नहीं है, तुम किसी भी दो, देखो जो तुम्हारा एलिप्स में, रुको डाउट लेने दो यार, एलिप्स में जो पी पॉइंट है तुम्हारा, ये फिक्स है, P1 P2 को तुम कहीं भी हिला सकते हो, P1 P2 को तुम वेरी करा सकते हो, इन इसी इसी लाइन पे, बस इसी लाइन पे, इससे जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा फिक्स होगा, इनका जो समीशन है P1P प्लस P2P हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट के बराबर होगा। इस P1 P2 को तुम इस लाइन में कहीं भी ला सकते हो, पर बस इस मेजर एक्सिस की लाइन में, ये जो मेजर एक्सिस है ना, इसी में बस, ओनली ऑन मेजर एक्सिस पे। हाँ, सर्कल भी एलिप्स है, यस, सर्कल इज ऑल्सो एलिप्स, एलिप्स का एक स्पेशल केस है। मिलेगी मिलेगी मिलेगी, मोक्षित मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब मैं होमवर्क एक बार बता दूं, ए बी तुम्हारे, ए बी कॉन्स्टेंट है, ए बी लेंथ है, वो ए बी तुम्हारे मेजर एक्सिस की लेंथ है, बी तुम्हारी माइनर एक्सिस की लेंथ है। और कोई डाउट किसी को, डाउट्स ले लेते 5-10 मिनट, फिर होमवर्क दे देते हैं। और कोई डाउट क्या किसी को। मैं कह रहा हूँ, मानवी सुनो, मानवी सुनो, एक जैसे तुमने एक पी पॉइंट लिया, राइट, अब तुम P1 P2 को कहीं भी करो, पहले तुमने पी पॉइंट को एक फिक्स किया, ठीक है, P1 P2 को कहीं भी करो, उनका जो समीशन है डिस्टेंस का, P1P प्लस P2P, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। फिर तुम P को कहीं और ले जाओ, ठीक है, फिर P1 P2 को देखो, तो तुम्हारा जो समीशन और डिस्टेंस है वो हमेशा ऐसे करते करते कांस्टेंट ही बनेगा। ठीक है, इस पे तुम ज्यादा फोकस भी मत करो, ये मैथमेटिक्स की चीजें मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तुम्हें थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है, इसका काम भी नहीं है इतना, ठीक है, मतलब इसको इग्नोर भी करोगे तो चलेगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो। स्ट्रेट लाइन में सी बता दो, सी तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट है। हाँ, वो यार डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फोकाई, ये सब मैं नहीं बोलना चाहता ना, इसलिए आसान भाषा में समझना थोड़ा मुश्किल है उसको, पर समझ जाओ आई गेस तुम, ठीक है। क्लियर है ना अब, डन है, आगे होमवर्क दे दो अब। ठीक है, चलो, होमवर्क, बाय गॉड मेरे को ना कल से थोड़ा चैट पे वो रखना पड़ेगा, तुम लोग तो छोड़ते ही नहीं हो, एक बार पकड़ लेना। वाई इंटरसेप्ट बता दो, एनोनिमस एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना यार, वो तो बहुत, वाई इंटरसेप्ट क्या है, ओरिजिन से जो लाइन है मेरी, जिस लाइन की क्वेश्चन निकाल रहे हो, ठीक है, वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, बस ओरिजिन से उसका जो कोऑर्डिनेट है वही वाई सी है, उसी को हम सी कहते हैं, ठीक है। होमवर्क सुन लो जरा, इरोडोव निकालने दो यार, इरोडोव का रख दी मैंने। जरा कोई इरोडोव खोल के बताना, क्वेश्चन नंबर 2 वही वाला ना, पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम समथिंग, ऐसा ही कुछ है, ठीक है, तो ऐसे कोई होगा, इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। और पीएफ का, पाथफाइंडर का, रुको पाथफाइंडर का देखे तो मेरे को, वही है ना, हाँ, तो वो करके आना जरा, कल डिस्कस करेंगे, और पाथफाइंडर का मेरे को देखने दो। हाँ हाँ, पॉइंट ट्रैवर्स वाला, हाँ, पाथफाइंडर का क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन नंबर 1, काइनेमैटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, काइनेमैटिक्स की। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, रुको, 1, 2, 3 कर पाओगे क्या, 3 थोड़ा टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए, 3 थोड़ा लॉजिकल एप्टीट्यूड पे, तो आई गेस तुम कर लोगे। और देखने दो, रुको,
वेट, एक सेकंड देना जरा। हम्म, इसमें एक्सेलरेशन तो नहीं है ना कहीं? वेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर, ओके, ये हो गया तुम्हारा एमसीक्यू का। पाथफाइंडर एमसीक्यू, बीवायू पे आओ जरा काइनेमेटिक्स की। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, बस, बीवायू। और आगे आओ फिर, स्टार्टिंग वाला पोर्शन, स्टार सन वाला। कौन सी रीडो उठा ला है रेहान, कौन सी रीडो उठा ला है? ये कौन सा क्वेश्चन है? 1 2 3, बीवायू, बीवायू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग। अरे चचा, बीवायू पाथफाइंडर का पोर्शन है मेरे भाई, बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग। पाथफाइंडर तुमने मंगवाई है, खोली नहीं है क्या? पहली मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, देन बी बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो टफ है थोड़ी। हाँ, फ्रॉम अ टाउन वाला, यस। हाँ तो बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग खोलो, पाथफाइंडर में आगे जाओ, पेज नंबर 1.10 होगा, 10वां पेज होगा। बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आगे, आगे चेक योर अंडरस्टैंडिंग होगा, वो बुक नहीं है चेक योर अंडरस्टैंडिंग, चेक योर अंडरस्टैंडिंग पाथफाइंडर का पार्ट है। चेक योर अंडरस्टैंडिंग CYU 1 कहते हैं इसको, क्योंकि अगली तुम्हारी है चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग, तो वो नहीं करनी अपने को अभी। चेक योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1, बस, बस, चेक योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, करके लाइएगा जरा इसको। 2 3 दिन का काम है, ठीक है? जब तक अपना, जब तक सुनो, जब तक हमारी बेसिक मैथमेटिक्स चल रही है ना, इरोडोव में क्वेश्चन नंबर 2 है बस। जब तक हमारी बेसिक मैथ चल रही है ना, हम ये वाला पोर्शन जो स्पीड डिस्टेंस टाइम का है, उसको निपटाते रहते हैं। क्या बोलते हो? क्योंकि बेसिक मैथ्स में इतना होमवर्क है ही नहीं। आयुष, अरे यार, तुम्हें इरोडोव, अरे यार रुको, इरोडोव मेरे को खोलने दो। मैंने तुमसे पूछा भी कि इरोडोव के क्वेश्चन नंबर 2 में वही वाला क्वेश्चन है क्या, पॉइंट ट्रैवर्स्ड? आयुष, क्या तुम्हें वो क्वेश्चन दिख रहा है क्या? जब तुम इरोडोव खोल रहे हो स्टार्टिंग के पेज, पहला पेज खोलो, क्या तुम्हें एक क्वेश्चन दिख रहा है, पॉइंट ट्रैवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी V0 एंड रिमेनिंग हाफ विद समथिंग? हाँ तो वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन करना है सबको, वो दिख रहा है ना, वही क्वेश्चन करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा। तो मैंने जब पूछा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं। ये होमवर्क है। कब तक लोगे टाइम, बताओ जरा, कितना टाइम लोगे इसको, कब डिस्कस करें इसको? नहीं नहीं, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा मैं। कल नहीं कर पाओगे बाबू, एक बार खोलो तो उसको। कल नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे कल। कर लोगे कल? चलो 2 दिन ले लो। चलो लेट्स डिस्कस दिस ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे, क्या बोलते हो? सब सहमत है इस बात से? वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे, कल वेक्टर शुरू करेंगे। कल वेक्टर्स वेक्टर शुरू करेंगे, ये बेसिक पोर्शन कराना था, उसके बाद अपन वापस इन सब पे आएंगे। अभी तो बेसिक बेसिक कराना था, थोड़ा स्टार्ट करना था। ओके। तो आई गेस क्लास ठीक थी आज मेरे हिसाब से, तो मेरी तरफ से तो बहुत बकवास थी मेरी क्लास, सबसे वर्स्ट क्लास जो अभी तक मैंने ली है, जस्ट बिकॉज काफी ज्यादा पैनिक था मैं। आई गेस खैर, बहुत बकवास क्लास थी मेरी तरफ से, बहुत बकवास क्लास थी। चलो, चलो गाइस, ओके, कल मिलते हैं। बोलो सौम्या। रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग वाइट पे मिल जाएगी। अभी बेसिक मैथ्स और वेक्टर तक की तो रिकॉर्डिंग वाइट पे डालूंगा मैं, काइनेमेटिक्स से तुम्हें पर्सनल रिकॉर्डिंग मिलने लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अभी तो वाइट पे डालूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप, रुक जाओ अभी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने दो, रुक जाओ, बना दो। अभी थोड़ा इशू आ रहा है व्हाट्सएप पे, थोड़ा पर्सनल इशू है, तो मेरे को एक बार वो सॉर्टेड कर दो, फिर व्हाट्सएप ग्रुप ही बन जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा कुछ होगा भी नहीं यार, क्या ही कर लोगे ज्यादा। 700 प्लस चार्ट, चलो आओ जरा, संभालना पड़ेगा उनको, आ जाओ। मैं, चलो गाइज, बाय 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 एवरीवन, बाय 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 बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। कल क्लास अच्छे से होगी, ठीक है? बस आज जितना होना था हो गया खराब, कल से अच्छे से क्लास लेंगे अपन, ठीक है? सौम्या चैट कर दो ना यार, यहाँ पे थोड़ी वेट करूंगा आप सबका। चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।